जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। भाई सभी प्यारे बच्चों को राम राम और स्वागत आप सभी का आर्मी स्टडी के इस डिजिटल परिवार पर। और मैं गजानन जांगीड़ आप सभी प्यारे बच्चों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो कैसे हो लाडलो? उम्मीद करता हूं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और जो सपना मेरे प्यारे बच्चे आपने ले रखा है एसएससी जीडी को फतेह करने का, आरपीएफ को फतेह करने का, मेरे प्यारे बच्चे उस सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर बच्चा अच्छा, ये आर्मी वाला बेच है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चे, जो सपना आपने ले रखा है आर्मी को फतेह करने का, आर्मी जीडी को फतेह करने का, उस सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर बच्चा रात दिन मेहनत कर रहा होगा। ठीक है, तो आज के मोटिवेशन कोड से सेशन को शुरू करते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने ठान लिया है कि साहब कुछ करना है और 2025 में आर्मी को मुझे फतेह करना है, तो मेरे प्यारे बच्चे मेहनत कीजिए। ठीक है, मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए चलिए। क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चे, कल मैंने आपको HW दिया था, याद हो तो मेरे प्यारे बच्चों को। HW में मैंने आपसे जो क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था बच्चे इस क्वेश्चन को करना, और सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर भी लिया होगा। ठीक है, सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर भी लिया होगा। तो मुझे जल्दी से आंसर बताना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। जल्दी से आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। चलिए, तो आंसर दे दिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी ने सबसे पहले इनटू प्लस माइनस का तरीका लगाया होगा। फिर अगर ये नहीं लगा होगा तो अंतर वाला तरीका लगाया होगा, और अंतर वाले से नहीं लगा होगा तो फिर मिश्रित वाला तरीका लगाया होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने सबसे पहले जो है ये तरीका लगाया होगा, नहीं लगा होगा, ये तरीका लगाया होगा, नहीं लगा होगा, फिर आपने मिश्रित वाला तरीका लगाया होगा। कौन सा तरीका लगाया होगा? मिश्रित वाला तरीका लगाया होगा। जब मिश्रित वाला तरीका लगाया हो तो सीरीज दे रखी है मेरे प्यारे बच्चे, 2, 3, 5, 5, 11, 9, 23, प्रश्नवाचक चिन्ह। और मैंने आपको कहा भी था कि मिश्रित की पहचान होती है कि या तो उसमें कोई सीरीज है वो रिपीट हो रही है, यानी कि कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे 5 दो बार रिपीट हो रहा है, और वैल्यू डाउन होगी, अप डाउन होगी। देखो 11 के बाद में 9 आ रहा है तो वैल्यू डाउन भी हो रही है। तो ये मिश्रित श्रेणी का कंसेप्ट है। और इसके लिए तरीका क्या बताया था मैंने प्यारे बच्चे? मैंने कहा था प्रश्नवाचक चिन्ह को पकड़ के एक एक पद छोड़ते हुए आना है। प्रश्नवाचक चिन्ह को पकड़ते हुए एक एक पद छोड़ के आना है। अब देखो प्यारे बच्चे, इस 3 का 5 से क्या संबंध है? तो 3 का दुगना 1 कम है। 5 से 9 का क्या संबंध है? 5 का दुगना 1 कम है। तो 9 से क्या संबंध होगा? तो 9 का दुगना 1 कम होगा। तो 9 दूनी 18 माइनस 1। तो क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे प्यारे बच्चे वो कितना आएगा? 17 आएगा। यानी कि डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो डी ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चे, वो आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपन ने कल की क्लास में करा था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा बच्चा बताता है इस क्वेश्चन का प्रॉपर वे में राइट आंसर? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। बिल्कुल, गणेश कड़वासरा कह रहे हैं ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लाजवाब। लेकिन इन शायरियों से भी कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन से भी कुछ नहीं होगा जब तक मेहनत नहीं करोगे। मेहनत करके मोटिवेशन करो मेरे प्यारे बच्चे, तब जाके सफलता मिलेगी। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखिए प्यारे बच्चे, सीरीज देख रखिए आपको, 1, 2,
3 4 4 4 7 6 प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले आपने कौन सा मेथड लगाया होगा? इनटू प्लस माइनस का मेथड लगा के देखो, नहीं बैठेगा। फिर आप अंतर वाला तरीका लगा के देखो, नहीं बैठेगा। फिर मेरे प्यारे बच्चे आप तीसरा लगाओगे, वो मिश्रित का लगाओगे। किसका लगाओगे? मिश्रित का लगाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहला तरीका लगाया, नहीं बैठा, दूसरा लगाया, नहीं बैठा, तीसरा तरीका लगा के देखो। तीसरा तरीका लगा के मेरे प्यारे बच्चे जब आप देखोगे तो यार देखते ही ये पता लगेगा। देखो 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। तो यहां अब 2 सीरीज नहीं है, 3 सीरीज मिक्स है। यहां 3 सीरीज मिक्स है मेरे प्यारे बच्चे। कितनी सीरीज मिक्स है? 3 सीरीज मिक्स है। कैसे पता चला? सर यहाँ 4 कितनी बार रिपीट हो रहा था? 3 बार। तो आप 3 के जोड़े बना लेना ऐसे, 3 के जोड़े और 3 के जोड़े। चलिए फिर क्या करना है? इसका पहला इसके पहले से रिलेट करिए, इसका पहला इसके पहले से रिलेट करिए। देखो 1 से 4 हो गया तो कितने जुड़े होंगे? 3। 4 से 7 हो गया तो कितने जुड़े होंगे? 3। चलिए इसका दूसरा इसके दूसरे से रिलेट कीजिए, इसके दूसरे से रिलेट कीजिए। 2 से 4 हो रहा है तो कितने जुड़ रहे हैं? सर 2 जुड़ रहे हैं। 2 4 से 6 हो रहा है तो कितने जुड़ रहे हैं? 2 जुड़ रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे इसके तीसरे को इसके तीसरे से और इसके तीसरे को इसके तीसरे से रिलेट कीजिए। देखो 3 से 4 बन रहा है, इसका मतलब कितना जुड़ा है? 1। तो 4 में 1 जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चे तो कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नो नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा। काजल कुमारी, हेलो सर, जय हिंद बेटा, जय हिंद, सैल्यूट। राठौड़ कह रही है क्वेश्चन गलत है। नहीं बेटा क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं है। देखो इस पद का संबंध इस पद से है। 1 से 4 बना है, 3 जुड़े हैं। 4 से 7 बना है, 3 जुड़े हैं। इस 2 का संबंध इस 4 से है। 2 से 4 बने हैं तो 2 जुड़े हैं, तो 4 से 6 बनेंगे तो भी कितने जुड़ेंगे? 2। इस 3 का संबंध इस 4 से है, 1 जुड़ा है, तो इस 4 का संबंध प्रश्नवाचक से होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे फिर आप कहोगे इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे, एक बार सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाए फिर मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन प्रीवियस करवाऊंगा जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। आप उस चीज की टेंशन ना लो, वो भी मैं करवाने वाला हूं। टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों पद दे रखे हैं 11, 15, 22, 26, 33, 37, 44 प्रश्नवाचक चिन्ह। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चंदन बेटा वो जो पहले वाला प्रश्न था उसमें 3 सीरीज को मिक्स किया था। उसमें कितनी सीरीज को मिक्स किया था? 3 सीरीज को मिक्स किया था। 3 सीरीज का मतलब आप 3 के जोड़े बना लेना। पहली जोड़े में से पहला दूसरे जोड़े के पहले से रिलेट करके फिर तीसरे से रिलेट करके देखना। पहले जोड़े का दूसरा संख्या दूसरे जोड़े की दूसरी संख्या और तीसरे जोड़े की दूसरी संख्या से मिलाना। फिर पहले जोड़े की तीसरी संख्या दूसरे जोड़े की तीसरी संख्या और तीसरे जोड़े की तीसरी संख्या से रिलेट करके बनाना है। फिर जाके तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल परमवीर चक्कर भी मिलेगा आप लोगों को, लेकिन उसके पहले आपको मेहनत करनी होगी, कि लायक बनना पड़ेगा प्यारे बच्चे। और मैं तो ये कहता हूं कि उससे बड़ा चक्कर तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है। उससे बड़ा कोई सम्मान मेरे प्यारे बच्चे होता ही नहीं है। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन को सोल्व किया सबसे पहले आपने इनटू प्लस माइनस लगाया होगा, नहीं बैठा होगा। फिर आपने अंतर वाला तरीका लगाया होगा, नहीं बैठा होगा। तो प्यारे बच्चे मिश्रित वाला तरीका लगाते हैं। कौन सा तरीका लगाते हैं? मिश्रित वाला लगाते हैं। तो आप कहोगे सर पहला तरीका भी नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, सर ये लगा के देखते हैं। मिश्रित वाला कहता है कि जो प्रश्नवाचक है वहां से आ जाओ, एक एक पद छोड़ के, एक एक पद छोड़ के, एक एक पद छोड़ के। तो आप कहोगे सर 15 से 26 हो गया तो कितने जुड़े हैं? 11। 26 से 37 हो गया, कितने जुड़े हैं? 11।
तो मेरे प्यारे बच्चे 37 में भी 11 जुड़ जाएंगे। तो जब आप 37 में 11 जोड़ोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर 48 होगा, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 48 आएगी। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। अब तुम कहोगे सर इनसे क्या, इनसे कोई मतलब नहीं है, इससे इससे इससे। और यहाँ भी देखोगे तो 11 11 ही जुड़ रहा है, यहाँ भी देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चे 11 11 ही जुड़ रहा है। 50 नहीं होगा लाडले, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 48। 38 भी नहीं होगा, 48 होगा। क्योंकि देखो प्रश्न ये मिश्रित है, दो श्रेणियों को मिलाया गया है। तो अल्टरनेटिव एक एक पद छोड़ के, एक एक पद छोड़ के, एक एक पद आओ। तो 15 से 26 हो गया, अंतर कितने का, 11 का। 37 से 26 हो गया, अंतर कितने का, 11 का। तो अब 37 और इसके बीच में भी 11 का अंतर आएगा। तो 37 में 11 जोड़ोगे तो 48 हो जाएंगे। तो आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फौजी साहिल भाई सही किया है, मोनू यादव ने भी सही किया था, कुसुम सिसोदिया ने भी सही किया है। ठीक है, राजेंद्र, मोनू यादव, प्रदीप, संजय, प्रकाश, राहुल, मनीष, प्रदीप, इन सभी प्यारे बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर वे में सही किया है। वेल डन, गुड जॉब बेटा, मस्त रहो, जबरदस्त रहो और तैयारी मस्त करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बच्चा बताता है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बच्चा बताता है। समय दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, वो आप सभी को 1 मिनट का दिया जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। कोई बात नहीं है, दूसरे मेथड से बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं था। आंसर सेम आ रहा है, ठीक है, आंसर सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। आंसर सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपको क्वेश्चन में दे रखा था प्यारे बच्चे 82, दे रखा था 70, दे रखा था 76, दे रखा था 64, दे रखा था 70, दे रखा था 58 और दे रखा था प्रश्नवाचक चिन्ह। प्यारे बच्चे मैं देखते ही पता लग रहा था, देखो वैल्यू डाउन हो रही है, 76 से 64 हो रहा है तो मिक्स का कंसेप्ट है। देखो 82 से 70 हो रहा है तो मिक्स का कंसेप्ट है। मैंने तरीका क्या बताया था, प्रश्नवाचक से एक एक पद छोड़ के आना, प्रश्नवाचक से एक एक पद छोड़ के आना। तो इस क्वेश्चन में मिश्रित का कंसेप्ट लगेगा, इसका कंसेप्ट लगेगा, मिश्रित का कंसेप्ट लगेगा, मिक्स का कंसेप्ट लगेगा, इसका कंसेप्ट लगेगा, मिक्स का कंसेप्ट लगेगा। अब मिक्स का कंसेप्ट लगेगा तो देखो 82 से 76 हो गया, 6 कम हो गए मेरे प्यारे बच्चे। 76 से 6 कम करोगे तो क्या 70 नहीं होंगे क्या, तो यहां भी 76 से 6 कम करोगे तो 70। अब 70 से भी 6 कम करने पड़ेंगे, 70 से 6 कम करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ कितना आ जाएगा, 64। यहाँ कितना आ जाएगा, 64। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जो तरीका लगा मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे इस प्रश्न में, वो मिश्रित का कंसेप्ट था। वो किसका कंसेप्ट था, मिश्रित का कंसेप्ट था। और आपको देखते ही देखो मिश्रित की मोस्टली जो पहचान होती है, या तो कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कई प्रश्नों में आपने देखा होगा 5 5 या 4 4 3 बार आ गया, 5 2 बार है तो दो दो ही संख्याओं का मिश्रण किया गया है। यहाँ पे वैल्यू अप डाउन भी हो रही है, 82 से 70, फिर 76, फिर 64, फिर 70, फिर 58, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है। ठीक है सर, पीछे से क्यों एक संख्या छोड़ देते हैं बेटा, इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि इसमें दो श्रेणियां मिक्स हैं, इसमें दो श्रेणियां मिक्स हैं। देखो समझो, इसमें दो श्रेणियां मिक्स है। कल मैंने एक क्वेश्चन लिया था, आपको याद हो तो, मैंने कहा था एक सीरीज होती जैसे आपके पास 2 4 6 8 और 10 या 8 होती, एक सीरीज होती आपके पास 3 6 9 और 12 होती। अब इन दोनों सीरीजों को मिला के एक सीरीज बना दी। जैसे इसकी पहली संख्या लिख ली 2, ठीक है, फिर इसकी पहली लिख ली 3, इसकी दूसरी लिख ली 4, इसकी दूसरी लिख ली 6, इसकी दूसरी लिख ली 6, इसकी तीसरी लिख ली 6, इसकी तीसरी लिख ली 9, इसकी चौथी लिख ली 8 और इसकी चौथी लिख ली 12।
अब ये संख्या मिक्स हो गई है, लेकिन अब आप इन्हें छांटोगे तो कैसे छांटोगे? जैसे आपके पास 12 है, तो इस 12 का संबंध 9 से है, देखो 12 का संबंध 9 से है, 9 का संबंध 6 से है, 9 का 6 से है, 6 का 3 से है। तो ये सीरीज एक एक पद छोड़ के सेट हो रही है, ये सीरीज क्या हो रही है, एक एक पद छोड़ के सेट हो रही है। इसलिए आप कह सकते हो कि मेरे प्यारे बच्चे हम इसे एक एक छोड़ के आते हैं, एक एक छोड़ के आते हैं। बात समझ में आ गई? ये 2 यहाँ पे है, ये 3 यहाँ पे है, ये 4 यहाँ पे है, ये 6 यहाँ पे है, ये 6 यहाँ पे है, ये 9 यहाँ पे है, ये 8 यहाँ पे है, ये 12 यहाँ पे है। तो इस सीरीज को दोबारा मिलाओगे तो एक एक पद छोड़ के ही तो मिलेगी। देखो 2 4 6 8, एक एक पद छोड़ के ही तो मिल रही है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे इन क्वेश्चनों में एक एक पद छोड़, इस सीरीज का इसका इससे रिलेशन है ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है, चलिए कीजिए। सुनील जी कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वेल डन, गुड जॉब बेटा, बहुत ही बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए इस क्वेश्चन को देखोगे तो प्यारे 16 है, 36 है, 64 है, 100 है, 144 है और प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन की बात करें तो मैं तो कहता हूं लोड लेने की जरूरत नहीं है दिमाग पे, दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। कैसे कि सर ये सारे स्क्वायर हैं, तो मैंने कहा था ना 20 तक स्क्वायर ज्ञात करना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को देखते हो तो देखो मेरे प्यारे बच्चे ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, ये 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, तो जो है प्यारे बच्चे वो 10 का स्क्वायर है, 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट जो है वो 14 का स्क्वायर होगा, और 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 होता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्यारे बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कौन सा बच्चा बताएगा? जिसको क्यूब का बहुत अच्छा नॉलेज है वो इस क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर देगा, जिसको क्यूब का बहुत अच्छा नॉलेज है वो इस क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर देगा। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? गिरीश सोनी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। और कल मैं प्यारे बच्चे वो सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चे मैं लेके आऊंगा। ठीक है, प्रफुल्ल पाटिल सर आप बहुत टैलेंटेड, नहीं बेटा टैलेंटेड में तुम्हें बनाना है, ठीक है, क्योंकि मेरा बच्चा फौजी बनेगा, देश की सेवा करेगा, तो इससे बड़ा जो कहते हैं ना मोमेंट, वो किसी की लाइफ में हो ना हो लेकिन गुरुजनों की लाइफ में जरूर हो। ठीक है, चलिए बताइए।
अरे पीडीएफ मिलती है, आप जैसे क्लास एंड होती है उसके 1.5-2 घंटे बाद में देखना, आपको हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे है प्यारे बच्चे 8, ये है 27, ये है 64, ये है 125, ये है 216 और ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आप इसे देखोगे तो प्यारे बच्चे ये सारे के सारे क्यूब दिख रहे हैं। इसमें मेथड लगाने की क्या जरूरत है, सारे के सारे घन हैं। सारे के सारे घन हैं। देखो ये 8 है, वो 2 का क्यूब होता है। ये 27 है, ये 3 का क्यूब होता है। ये 64 है, ये 4 का क्यूब होता है। ये 125 है, 5 का क्यूब होता है। ये एक 216 है, 6 का क्यूब होता है। नेक्स्ट होगा वो 7 का क्यूब होगा, और 7 का क्यूब कितना होता है प्यारे बच्चे, 343। मैंने 10 तक के क्यूब लिखाए थे, आपको याद हो तो, और 10 तक के क्यूब लिखाए थे तो आप सभी को आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चे डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप कह दोगे सर 343 इस क्वेश्चन का प्रॉपर वे में सही आंसर होगा। याद रखना 10 तक तो एटलीस्ट आपको क्यूब ज्ञात होने ही होने चाहिए। 10 तक तो मेरे प्यारे बच्चे आपको एटलीस्ट क्यूब ज्ञात होने ही होने चाहिए। 10 तक तो आपको एटलीस्ट क्यूब ज्ञात होने ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन सा बच्चा बताता है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन सा बच्चा बताता है। इसकी बाजुओं में है दम। कौन चाहता है सरहद पे सेवा देना। ठीक है, मातृभूमि के लिए लड़ने वाला वो जुझारू योद्धा कौन सा है, तो वो देगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है। मैं घर की प्रॉब्लम से बाहर की प्रॉब्लम ज्यादा है। क्या है मेरे भाई बाहर की प्रॉब्लम, दुनिया में जो इंसान जिसको भगवान ने बना दिया ना बेटा, उसके प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और जो प्रॉब्लम से लड़के जंग जीत जाता है वही सच्चा ईमानदार फौजी होता है। ठीक है, वही सच्चा ईमानदार फौजी होता है। अरे ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप बिना पेन कॉपी कर सकते हो, बिना पेन कॉपी कर सकते हो। ये तो वो क्वेश्चन है जो मेरा लाडला बिना पेन कॉपी कर सकता है। चलिए, आपको मेरे प्यारे बच्चे क्या दे रखा था, आपको दे रखा था 4, 9, 16, 25, 36, 49 और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे स्क्वायर थे। क्या थे, स्क्वायर, वर्ग थे सारे के सारे। अगर सारे के सारे वर्ग कैसे, करिए 2 का स्क्वायर, करिए 3 का स्क्वायर, करिए 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या होगा, 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन होगा। इन क्वेश्चनों में तो टाइम मत लगाओ जवानों, इन क्वेश्चनों में तो टाइम नहीं लगाना है, इन क्वेश्चनों में तो टाइम नहीं लगाना है। ललिता जाट कहती है सर मैं सब क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, अगर आंसर देते हो तो बहुत ही बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन सा योद्धा बताता है। देखो ये स्क्वायर क्यूब वाले हैं, देखते ही सोल्व हो जाएंगे। स्क्वायर क्यूब वाले हैं, देखते ही सोल्व हो जाएंगे। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है।
चलिए, इस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग गया होगा कि सर यहाँ पे जो है 4 है, 9 है, 25 है, 49 है, 121 है, 169 है। सर ये है तो स्क्वायर, लेकिन कैसे स्क्वायर है वो पता नहीं चल रहा। ये सारे के सारे क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है, कैसे है वो पता नहीं चल रहा। चलिए पता लगाते हैं। ये प्यारे बच्चे 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है। अब जो नेक्स्ट होगा वो किसका होगा? तो ये भी नहीं कह सकते कि विषम संख्याएं चल रही है। अगर विषम संख्या चलती तो फिर मेरे प्यारे बच्चे 3, 5, 7 के बाद में 9 आता, 9 नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ये किसका स्क्वायर है? 2 का। ये किसका है? 3 का। ये किसका है? 5 का। ये 7 का, ये 9 का, ये किसका है? 11 का, ये 13 का। ये सभी की सभी आप देख रहे होंगे किसके स्क्वायर करे हैं? अभाज्य संख्याओं के स्क्वायर हुए हैं। किसके? अभाज्य जो संख्या होती है, आपको मैथ में सर पढ़ाएंगे, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिनमें या तो खुद का भाग लगता है या एक का भाग लगता है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। उन संख्याओं को मेरे प्यारे बच्चे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या जो होती है उसमें या तो खुद का भाग लगता है या एक का भाग लगता है। तो प्यारे बच्चे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है। तो 13 के बाद में कौन सी आती है? 14 नहीं आती, क्योंकि 14 में 14 का भी लगता है, 7 का भी लगता है और 1 का भी लगता है। 15 नहीं हो सकती, 16 नहीं हो सकती, तो फिर आएगी 17। तो वो अभाज्य संख्या होगी 17। तो प्यारे बच्चे फिर होगा 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289। 17 का स्क्वायर होता है 289। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो मेरे प्यारे बच्चे 289 होगा। इसका मतलब यहां जो था वो अभाज्य संख्याओं का वर्ग किया गया था। किसका किया गया था? अभाज्य संख्याओं का वर्ग किया गया था। 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 ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन की बात कीजिए प्यारे बच्चे। ये कैसा क्वेश्चन है? ये कैसा क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सब साथ देंगे मेरे प्यारे बच्चे। जब तकदीर आपकी, फैसला आपका, और कहते हैं ना जब सफलता मिलेगी ना, जो तुम कहते हो ना साथ नहीं देते, वो सब आपके आगे पीछे घूमेंगे। मेहनत करो प्यारे बच्चे। अपन ऐसे नहीं कोस सकते किसी को कि वो मेरा साथ नहीं दे रहा। हम अपनी मेहनत करो, अपने खुद को मेहनत करनी है प्यारे बच्चे, ईमानदारी से मेहनत करनी है। पिछली क्लास को प्यारे बच्चे वीडियो देख लीजिए कैसे पढ़ना है। ठीक है, जैसे अभी पढ़ा रहा हूं वैसे पिछली क्लास को पढ़ा है, आराम से देख लीजिए। बताइए। चंदन कह रहे हैं सर आपका सिखाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, मेहनत जारी है गुरुजी। हाँ बिल्कुल, मेहनत ही रंग लाती है प्यारे बच्चे। मैं तो कहता हूं हमेशा रंग लानी भी चाहिए। देखिए प्यारे बच्चे, क्वेश्चन है 255, क्वेश्चन है 366, संख्या है 479, संख्या है 684। तो ये क्या होगा? प्यारे बच्चों मैं आपको इतना बता दूं, आपने इनटू प्लस माइनस वाला तरीका लगा लिया होगा, नहीं बैठा होगा। अंतर वाला तरीका लगा के देखना, नहीं बैठेगा। मिश्रित वाला तरीका लगा के बैठना, नहीं बैठेगा। ये क्वेश्चन जो बने होते हैं ये अमान्य तरीके के होते हैं। अमान्य तरीके के, बेतुके पर्सन, अमान्य तरीके के, जिन्हें हम कहते हैं इनलॉजिकल पर्सन। किसे पर्सन कहते हैं? इनलॉजिकल, बेतुके पर्सन होते हैं। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चनों से पाला पड़ सकता है। हालांकि 1% चांस है कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। बाकी आपको जो मैंने पहला और दूसरा टाइप बताया, इनटू प्लस माइनस और अंतर वाला, उससे आपके पूरे आर्मी के पेपर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मान लो प्यारे बच्चे ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ ले, तो इसका आंसर आप कैसे दोगे?
इसका आंसर प्यारे बच्चे आप ऐसे दोगे। इस क्वेश्चन को बनाने वाले ने क्या किया, ये बीच वाली जो संख्या है ना, बीच वाली संख्या ये 5, इस 5 का क्या किया, स्क्वायर किया। तो जब वो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होंगे। इसका स्क्वायर कर लिया तो 25, 25 का मतलब ये है वो 5 और ये है वो 2। ठीक है, फिर क्या किया देखिए, फिर प्यारे बच्चे इस बीच वाली संख्या 6 का स्क्वायर किया। और आप सभी जानते हो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। में से 3 को इसके इधर लिख दिया, 6 को इसके इधर लिख दिया। आगे देखिए ये है 7, 7 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, 49। तो इस 9 को इधर लिख 49, ये 9 था ना, ये 9 था, ये रहा 9, और इस 4 को इधर लिख दिया। नेक्स्ट देखिए ये 8 है, 8 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चे, 64 होता है। उस 64 को यहाँ और 6 को यहाँ। तो देखो यहाँ था 5, यहाँ था 6, यहाँ था 7, यहाँ था 8। तो नेक्स्ट जो संख्या होगी यहाँ पे 9 होगी बीच में, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 81 में 8 तो इधर आ जाएगा और मेरे प्यारे बच्चे 1 इधर चला जाएगा। तो 891 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 891 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मेरी बात को समझो, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूं। मैंने क्या किया कि ये जो 5 है ना, 5, 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 25 होता है। तो उसने क्या किया, इस 5 को यहां बीच में लिख दिया ऐसे। ठीक है, चलिए फिर देखो 6 को लो, 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये जो बीच यहां ये जो संख्या है ना, इसको बीच में लिख दिया ऐसे। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे आप जानते हो 7, 7 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, तो आप कहोगे 49 होता है। और जिसका स्क्वायर किया था, किसका किया था, 7 का, उसको बीच में रख दिया। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे फिर देखो 8 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब 6 और 4 के बीच में इस 8 को रख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट ऐसे ही हमें क्या करना था, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे हमें यहाँ 9 करना था, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 81 होता है, तो इस 9 को यहाँ बीच में रखना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 891। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 891। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 891। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए प्यारे बच्चे। ये भी इनलॉजिकल है, मैं बता दूं ये क्वेश्चन भी इनलॉजिकल है। जितना सोचना है उतना सोच लीजिए। ये क्वेश्चन भी मेरे प्यारे बच्चे इनलॉजिकल है, जितना सोचना है उतना सोच लीजिए। इनलॉजिकल है, अमान्य तरीका लगाया गया है। जरा ढूंढो कि वो अमान्य तरीका कौन सा है। जरा ढूंढो मेरे प्यारे बच्चे, वो अमान्य तरीका कौन सा है। चलिए करिए। जीवम दास भैया बिल्कुल सही बात है सर। मेरा 10 अभी कंप्लीट ही है। मेरा भी नाम लो। अरे यार नाम में क्या रखा है, काम करके बताओ, सरहद पे जाके बताओ। बहुत अच्छा समझे हो सर आप, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा समझ गए। चलिए ये क्वेश्चन भी इनलॉजिकल है, इनलॉजिकल पैटर्न है। आप सारे तरीके लगा देना, नहीं लगेंगे। देखो आपको बोला गया था 61, आपको बोला गया था 52, आपको बोला गया था 63, आपको बोला गया था 94, आपको बोला गया है 46, और नेक्स्ट बोला है बताओ अब क्या होगा। मैंने फिर तुम्हें कहा था कि यहां आप तीनों तरीके फेल हो जाएंगे, हमें अमान्य तरीका लगाना है। बेतुका तरीका था। अमान्य का मतलब होता है इनलॉजिकल, अमान्य का मतलब होता है इनलॉजिकल। नॉनसेंस पैटर्न का क्वेश्चन था, नॉनसेंस पैटर्न का क्वेश्चन था। कैसे, शायद बच्चों ने निकाल भी दिया है। देखो अगर मैं इसकी इनकी संख्या, इन अंकों को चेंज कर दूं तो ये 16 बन जाएगा ऐसे। मैं इन संख्याओं को ऐसे चेंज कर दूं अंकों को तो ये 25 बन जाएगा। मैं इन अंकों को ऐसे चेंज कर दूं तो ये 36 बन जाएगा। मैं इन अंकों को चेंज कर दूं तो ये 49 बन जाएगा। तो मैं इन अंकों को चेंज करूंगा तो ये 64 बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। ये 16 बन गया 4 का स्क्वायर, ये 25 बन गया 5 का स्क्वायर, ये 36 बन गया 6 का स्क्वायर, ये 49 बन गया 7 का स्क्वायर, ये 64 बन गया 8 का स्क्वायर।
तो सर लॉजिक समझ में आ गया, 4 का स्क्वायर किया और इनके अंकों को चेंज कर दिया। सर 5 का स्क्वायर किया, 25 अंकों को चेंज कर दिया। सर 6 का स्क्वायर किया, 36 अंकों को चेंज कर दिया। सर 7 का स्क्वायर किया, 49 अंकों को चेंज कर दिया। सर 8 का स्क्वायर किया, 64 अंकों को चेंज कर दिया। तो सर अब जो होगा वो क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, और 81 होगा तो आप अंकों को चेंज करोगे ऐसे, अंकों को चेंज करोगे तो ये 18 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थोड़ा सा बेतुक का इनलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन था, स्क्वायर का था, अंकों को परिवर्तित कर दिया, अंकों को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं पॉइंट आपको समझ में आ गया है। चलिए, अगर पॉइंट आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। अच्छा, ये भी इनलॉजिकल क्वेश्चन है, जितना दिमाग लगाना है लगा लीजिए। ये भी इनलॉजिकल क्वेश्चन, ये भी इनलॉजिकल क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूं, 31, 28, 31, 30, 31, 30, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा बच्चा बताएगा। सर रीजनिंग के नोट्स बनाने हैं, पहली बार क्लास देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया, पहचान गए हो लल्ला। कैसा तरीका था बे, आप कहोगे गुरुजी अमान्य तरीका। कैसा अमान्य तरीका था, इनलॉजिकल पैटर्न था। मैंने कहा कैसे पता चला, आपने कहा सर ये महीनों के दिन हैं। साधारण वर्ष में सर जो जनवरी का महीना होता है वो उसमें 31 दिन होते हैं। सर जो फरवरी में होते हैं उसमें 28 दिन होते हैं। जो मार्च होगा सर उसमें 31 दिन होंगे। अप्रैल में सर 30 दिन होते हैं। मई में सर 31 दिन होते हैं। जून में सर 30 दिन होते हैं। सर नेक्स्ट जो है वो जुलाई आएगा, और उसके नेक्स्ट सर अगस्त आएगा। तो याद रखो प्यारे बच्चे, आप सभी जानते भी होंगे कि जुलाई भी 31 का होता है और अगस्त भी 31 का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो मेरे प्यारे बच्चे ए ऑप्शन होगा। तो यहाँ जो ये सीरीज दी थी आपको, यहाँ पे जो आपको ये सीरीज दी थी प्यारे बच्चे, ये जो सीरीज दिखाई दे रही है, ये सीरीज क्या थी। तो आप कहोगे सर ये जो सीरीज हमें दिखाई दे रही है, ये सीरीज आपके साधारण वर्ष के महीनों के दिन थे। साधारण वर्ष के महीनों के कितने थे, दिन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ये। जिन बच्चों को नहीं पता वो ऐसे काउंट करते थे हम, ये जो ऊपर आता है उसको 31 मानते हैं, नीचे आता है उसको 30 मानते हैं। तो देखो जनवरी, नीचे आ गया फरवरी, फिर ऊपर मार्च, फिर नीचे अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर यहीं से दोबारा अगस्त। तो ऊपर आ रहा है तो जुलाई और अगस्त अगर ऊपर आ रहा है तो दोनों 31 31 के होंगे। दोनों कितने के होंगे, 31 31 के होंगे। जो दोनों है मेरे प्यारे बच्चे वो किस किस के होंगे, 31 31 के होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। बताइए।
आदित्य बेटा कह रहा है कि सर मेरे गांव में कोई फौजी नहीं है। भाई तू बन जाएगा, टेंशन ना, बन जाएगा, टेंशन ना ले, ठीक है, आप बन जाओ। लव यू मेरे भाई, लव यू। बताइए। चलिए, देखो प्यारे बच्चे, ये भी इन लॉजिकल पैटर्न का ही एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे घुमा रहा था आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन को हमने डरना नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन से हमें डरना नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन से हमें डरना नहीं चाहिए। ये भी एक अमान्य लॉजिक था प्यारे बच्चे। क्या था? अमान्य लॉजिक था, अमान्य तरीके का, यानी कि इन लॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन। कैसा था? इन लॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन। ये जो 35 है ये तुम्हें डराने के लिए दिया था, इसका कोई रिलेशन नहीं था। ये 35 जो है वो डराने के लिए दिया गया था, आपको याद रखना है, डराने के लिए दिया गया था, कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है, यहां जो लॉजिक था वो ये था, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 2 का है। यहां भी दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 2 का है। यहां भी जो अंतर आएगा वो 2 का आएगा। अब आप देख लीजिए, यहां अंतर आ रहा है वो 2 का आ रहा है, यहां अंतर 13 का, यहां अंतर 18 का, और यहां अंतर माइनस के 20 का। तो अंतर 2 का आना चाहिए, 2 का आना चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवा सिंह ने इस क्वेश्चन का प्रॉपर वे में सही आंसर दिया था, क्योंकि दोनों ये आपको थोड़ा सा पागल बनाने के लिए दिया था, 35 और 35। बस इतना याद रखना है, इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है, तो इन दोनों का अंतर भी 2 होगा। ये चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना, इस चीज का मेरे प्यारे बच्चे स्पेशल ध्यान रखना है। राहुल राउत भैया, पहले पहले वाली क्लास देखो, दुख होने की कोई बात नहीं है। हजारों बच्चे जुड़े हैं और सभी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे से क्लास को देखो, एक बार नहीं समझ में आता रिवाइज करके देखो। प्यारे बच्चे, इतना धीरे पढ़ा रहा हूं, वैसे ये टॉपिक 2 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, चौथी क्लास और कल 5वीं और लूंगा। ठीक है, तो इस चीज को आप दिमाग से निकाल दो कि मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं, इतने बच्चे कमेंट करके आंसर दे रहे हैं, वो भी तो सीख ही रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है यार, एटलीस्ट इस क्वेश्चन का तो आंसर दे दो, इस क्वेश्चन का तो आंसर दे दो। अब ये इस क्वेश्चन का तो आंसर दे दो, क्या होगा बताइए। रंजय कुमार यादव भैया आ रहे हैं, आपके कमेंट भी आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप ये प्रॉपर वे में कर पा रहे हो, तो आप जब एग्जाम दोगे ना, तो इनसे लेवल आपका कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। क्योंकि कल जब मैं आपको करवाऊंगा कि ये तुम्हारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तुम्हें खुद को लगेगा कि यार सर ने जो पढ़ाया है, अब मैं देखते ही क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, अब मैं देखते ही क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 2, 5, 10, 17, 26 और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको देखते ही पता लग गया इनटू से तो नहीं हो रहा होगा। इनटू से नहीं हो रहा है तो फिर मेरे प्यारे बच्चे हम लोग इसे अंतर से करेंगे, अंतर वाले तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कौन से तरीके से? अंतर वाले तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहां अंतर निकालोगे तो कितने का आएगा? 3 का। यहां निकालोगे तो कितने आएगा? 5 का। यहां निकालोगे तो कितने का आएगा? 7 का। यहां निकालोगे तो कितने का आएगा? 11 का, सॉरी 9 का। यहां अंतर कितने का आएगा? 9 का आएगा। अब आपको पता चल गया कि सर यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9 का अंतर आ रहा है, तो जो नेक्स्ट अंतर होगा वो 11 का होगा। विषम संख्याएं चल रही है, 11 का अंतर होगा। और जब आप 26 में 11 जोड़ोगे, प्यारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। अब बताओ कहाँ टाइम लग रहा है? कहाँ टाइम लग रहा है? देखते ही उड़ा रहे हो, देखते ही उड़ा रहे हो। ठीक है, देखते ही मेरे प्यारे बच्चे उड़ा रहे हो।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? कौन सा बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? चलिए देखिए बच्चों, सीरीज थी आपकी 0, 7, 26, 64, 63, 124, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर प्यारे बच्चे आप लोगों ने दिमाग लगा लिया तो ये घन का कंसेप्ट था, घन करके एक कम करना था। जैसे ये जो आपको दिख रहा है ये 1 का क्यूब माइनस 1 है, ये जो दिख रहा है ये आपको 2 का क्यूब माइनस 1 है, ये जो आपको दिख रहा है ये 3 का क्यूब माइनस 1 है, ठीक है, क्यूब माइनस 1 है। ये जो दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे ये आपको 4 का क्यूब माइनस 1 है, ये जो दिख रहा है ये 5 का क्यूब माइनस 1 है। यानी कि 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में से 1 कम करोगे तो 0। 2 का 8 होता है, 1 कम करोगे तो 7। 27 होता है, 1 कम करोगे तो 26। 64 होता है, 1 कम करोगे तो 63। 125 होता है, 1 कम करोगे तो 124। तो जो नेक्स्ट होगा मेरे प्यारे बच्चे वो किसका क्यूब होगा? 6 का क्यूब माइनस 1। 6 का क्यूब 216 होता है, 1 कम करोगे तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें कितना मिल जाएगा? 215। बेटा दिमाग लगाओ, इससे आसान कोई तरीका देखते ही पता। अब जिसको क्यूब का अच्छा नॉलेज है तो उसको लगेगा 1 का क्यूब 1 होता है, इसका 8 होता है, 27 होता है, 3 का 64 होता है, 125 होता है, एक एक कम चल रहे हैं, एक एक कम चल रहे हैं, तो नेक्स्ट जो है वो 216 होगा और 1 कम करोगे तो 215 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है मेरे प्यारे बच्चे वो आपका क्या होगा? ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को करके बताइए, इस क्वेश्चन को करके बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा बच्चा बताता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो ये अब अख्तर भैया चेंज करने की सोच रहे हैं, ठीक है, जैसे टाइम थोड़ा सा एडजस्ट होगा इस टाइम को हम चेंज कर दें। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन को देखोगे तो प्यारे बच्चे ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। मैं मानता हूं आपने देखते ही सोल्व कर दिया होगा। प्यारे बच्चे एक चीज समझना, ये जो था ये अमान्य तरीका था, अमान्य तो था लेकिन इसमें एक लॉजिक था। अमान्य का मतलब ये था कि पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से कोई संबंध नहीं है। यहां जो संबंध था वो कौन सा था? तो आप कहोगे अभाज्य संख्या का कंसेप्ट था। किसका कंसेप्ट था? अभाज्य संख्या का। देखो प्यारे बच्चे 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिसमें खुद का भाग लगता है और एक का लगता है।
तो मेरे प्यारे बच्चे आगे हम चलेंगे तो 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16। तो नेक्स्ट कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 17 आएगी। नेक्स्ट कौन सी आएगी? 17। तो ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो ए ऑप्शन है वो मेरे प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चल प्यारे बच्चों, कल कराऊंगा मैं 15 से 20 क्वेश्चन, वो जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और कुछ एक टाइप और बच गया है, हमें गलत पद को भी ढूंढना रहता है, तो वो कल की क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और जी जान से मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम सभी।